बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज मेरा वीलॉग बड़ा अहम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह पजीराई देते हैं इसी तरह ये हर पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचेगा। हमारी 16 घंटे रोज़ाना काम करने की, जिसे हम इबादत समझ के अब कर रहे हैं, इसमें अल्लाह इंशाल्लाह इस मेहनत में मदद ज़रूर करेगा और हमें कामयाबी देगा। लेकिन पहले मैं आपको जल्दी से अहम खबरें बता दूँ, तफसील से बात उसकी करते हैं, फिर तज्जिए की। खान की पहली बड़ी जीत, कंपनी हार मान गई। जीत किस तरह हुई मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ की 70 मखसूस नशिस्तें छीनने का मामला एक आर्जी झटका है। तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह इंसाफ मिलने वाला है। बतौर जमात इलेक्शन कमीशन ने आज स्क्रूटनी लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का निज़ाती ग्रुप, इन्होंने एक 2 नंबरी की, एक धोखा देने के लिए एक जाली जमात बनाई है। लेकिन अब मज़े की बात है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उसकी कल इंशाल्लाह समात है। तहरीक इंसाफ बगैर निशान, बगैर सरबराह के इलेक्शन कमीशन में इस वक्त सियासी जमातों की लिस्ट में शामिल है और इलेक्शन के बाद भी इनकी एक बहुत बड़ी वारदात का मंसूबा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और अमेरिका से भी बड़ी खबर मौसूल हुई, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इलेक्शन जीत के खान आए तो उसके साथ काम करने में हमें कोई मसला नहीं, बहुत बड़ा मामला है, ग्रीन सिग्नल है। और इस वक्त हालत यह है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान अगर मिला तो वो उसे अवाम निशान हैदर बना देगी। पार्टी कायद भी छीन लिया, बंदे भी छीन लिए, कागजात भी छीन लिए, बल्ला भी छीन लिया, लेकिन मैदान में आने से डरे 16 सियासी जमातें अपने हल्के छोड़कर भागे। मरियम ओकाड़ा से, नवाशी मानसेरा से, फजल रहमान पशीन से, बिलावल लाहौर से, बाकियों को मैं बताता हूँ आपको, सब मिलकर तहरीक इंसाफ जितने उम्मीदवार नहीं ला सके। तहरीक इंसाफ की उम्मीद सबसे ज्यादा निकले। तफसील आपके सामने रखता हूँ। आप सब आजाद है, आप आज़ाद हैं, ये अल्फाज ताज़ियाने की तरह रहते। बानिए पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है। पाकिस्तानियों, ये अल्फाज ज़रा गौर से सुनो और सोचो, अपने आप से पूछो कि आज़ाद हो वोट डालने के लिए, झंडा उठाने के लिए, नारा लगाने के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए। शुक्र अल्लाह का कायद-ए-आज़म आज इस दुनिया में नहीं है, वरना जो कायद-ए-आज़म सानी इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान के मामू शौकत खानम साहिबा के भाई जावेद जमान खान का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान को फोतगी पर घर आने की इजाज़त है, क्या वो आज़ाद है? पाकिस्तान की ख़वातीन आज़ाद हैं? क्या बलोचिस्तान के मर्द आज़ाद हैं? वज़ीरिस्तान से पंजाब तक सियासी कारकुनान, सहाफ़ी आज़ाद हैं? किसी केस में गिरफ्तार, साइफर में मुअत्तल होने के बावजूद बोगस केस में नैब में खान को रख के जनाजे पर इजाज़त ना देना, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? इसी हकीकी आज़ादी के लिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़र शुरू किया और कहा मुसलमान मुसीबत से घबराता नहीं, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए पर बना, गुलामी से निजात देता है। कायद-ए-आज़म जैसा पाकिस्तान चाहते थे, खान वही अमल कर रहा है। आप कायद-ए-आज़म की तकरीर उठा के देखें, 1975 के तक पाकिस्तान चलती रही, जो बाद में भुट्टो और ज़िया ने उसे गायब भी करवा दिया। इस तकरीर में नज़रिए में ला इलाहा इल्लल्लाह को दोबारा खान ने जिंदा किया। इस नज़रिए को, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पे 24 करोड़ लोगों में देखें तो एक शख्स आज़ाद है, बाकी तो हम सब कैद हैं। पूरे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग वो लड़ रहा है जो कैद है। आज पाकिस्तानी मसीही बरादरी दुनिया भर में जो क्रिसमस मना रही है, उन्हें भी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। आज की अहम खबरें मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ। तहरीक इंसाफ का एक नया रिकॉर्ड भी लग गया, तमाम सियासी जमातों को पछाड़ दिया। सब उम्मीदवारों के रिकॉर्ड कागजात जमा हुए, कागजात छीनने का दिन ख़त्म हुआ। आज स्क्रूटनी का शुरू हुई और इमरान खान का खौफ और डर इस कदर कि ये लोग अपने हलकों में नहीं इलेक्शन लड़ रही। मैं 15 सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, रहनुमाओं की। ये 15-16 बड़े रहनुमा जो है वो अपना हलके में नहीं जा सकते, हालत इनकी ये है। और इसके साथ साथ जो इन्होंने एक इलेक्शन के लिए एक नई जमात बनाकर वारदात करनी है, चले उसका मैं जिक्र बाद में करूँगा। और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बना, एक लॉलेस, बगैर कानून के, एक बगैर आइन के, जिसमें कोई महफूज नहीं, पुलिस गर्दी की एक नई मिसाल है, वो भी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। लेकिन सियासी मैदान सबसे पहले लाहौर का किला, जिसे तहरीक इंसाफ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला बन चुका है। 2500 के करीब नॉमिनेशन पेपर उम्मीदवारों ने जमा कराए। इस जुल्म जबर के दौर में इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 859 सीटें बराह रास्त में आपको बता चुका हूँ, तहरीक इंसाफ के 2434, और अल्लाह ने मेरी पेशनगोई दुरुस्त साबित की। 2434, नून लीग के 2134 और पीपल्स पार्टी के 1651। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, टीएलपी के भी तकरीबन 1500 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी जमा हुए। जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए तहरीक इंसाफ वो जमात है जिस पर पिछले 76 साल में इस कदर सख्ती, जुल्म, पाबंदियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, अगवा बयान, इंटरव्यू, कागजात नामजदगी छीनने का सिलसिला ये जारी रहा। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने कोई खान के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। इनके तमाम दावे जो फैसल वाडा से करवाए, मरियम नवाज ने कहा मैं दावा करती हूँ तुम्हारा कोई टिकट नहीं लेगा, राजा रियाज से करवाए, तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए उम्मीदवार दूरबीन से नहीं मिलेंगे, जावेद चौधरी के तज्जिए करवाए कि उम्मीदवार कहाँ से लाओगे, उम्मीदवार मिलेंगे नहीं, मोहसिन बेग, सलीम साफ़ी, ये सब कहते रहे।
तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। सुहेल वड़ाइच को सामने ले आए, अपने सारे बड़े बड़े दानिश्वर ले आए, लेकिन आपका भाई यहाँ इस कुर्सी पर बैठ के अल्लाह की मदद से आपको बार बार कहता रहा 859 डायरेक्ट सीटों पर तहरीक इंसाफ 3 गुना लाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लोगों को झूठा साबित किया और आपका भाई सच्चा। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने साबित किया 2434। अब कैलकुलेटर ना ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत मार्जिन है उसमें। आज सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इन तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम में से कोई इलेक्शन खान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। 2 मिनट के लिए भूल जाए खान को, सनम जावेद, मरियम नवाज उसके सामने भाग रही है, जहां कागज वो जमा कराती है मरियम भाग जाती है। इन लोगों की जुर्रत नहीं है ये लोग खान के वर्करों के सामने इलेक्शन लड़े। ये लाहौर का किला बनाते थे। आलिया हमजा, सनम जावेद, इमरान खान, एजाज चौधरी, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, ये कराची में शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और कादर मंदो खेल है। और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में लतीफ़ खोसा लड़ रहे हैं। मुल्तान में जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी और आमिर डोगर, मुल्तान में जैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी, गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही और सालिक हुसैन, टेक्सला में गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार का मुकाबला है। नवाज शरीफ, आजम स्वाति के और फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी का मुकाबला है। शेख रशीद के मुकाबले में अच्छा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग का सेनेटर चौधरी तनवीर, उसका बेटा दानियाल चौधरी, इनकी मुलाकात की बात हुई। शेख रशीद की हमायत करेंगे एक हल्के में, दूसरे में शेख इनकी करेगा। नवाज शरीफ को पता चला बैरिस्टर दानियाल का टिकट मंसूख की बातें आने लगी। अब देखिए, इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि शेख रशीद के मुकाबले में पिंडी में दोनों हल्कों में उम्मीदवार पीटीआई खड़ा करेगी। अगर शेख रशीद नस्ली और असली का दावा करते हैं तो पीटीआई के हक में बैठ जाए। फैसलाबाद में सुन्नी तहात कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तमाम उम्मीदवारों को फाइनल करने की लिस्ट, खान ने उन्हें कहा करो। वो लिस्ट पूरी फहरिस्त बना के इमरान खान को भेजेंगे। 29 को ये फाइनल होगी। 8 नशिस्तें लाहौर की आले शरीफ के पंजों से हमेशा के लिए आज़ाद। हसान न्याजी का मुकाबला याद सादिक से है। साद रफ़ी के मुकाबले में लतीफ़ खोसा है। रोहेल असगर के मुकाबले में सलमान अकरम राजा है। शहबाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद है। और इन लोगों को देखें, इस वक्त पाकिस्तानी इमाम इसे जहाद समझकर वोट के ज़रिए अपने वोट पुरअमन अंदाज से इसको जुल्म का बदला लेगी। तहरीक इंसाफ एक खुशकिस्मत जमात, कभी ये साफ शफाफ नहीं हो सकती। शुक्रिया अदा करें जनरल बाजवा का, जिसकी वजह से आज नाकारा लोग कचरे में चले गए और असल लीडरशिप जो सामने आ गई। असल लीडरशिप, इलेक्शन का नतीजा इन ताकतवर लोगों की उम्मीदों के खिलाफ आएगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ को बड़ी अहम बात बताऊँ कि अमेरिका से मुतल्लिक देखें, जो लोग अमेरिका में बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े गहरे ताल्लुक रखते हैं, मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूँ, उनका ये कहना है कि अमेरिका खान की जीत से कोई मसला नहीं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब तो बाजवा ने करवाए थे। साइफर के मामले पर आपको पता है वो अमेरिका के साथ बराह रास्त तो कोई मामला ऐसा तनाज़ा नहीं था। अगर तुर्की के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कायम हो सकते हैं, तैयब एर्दोगान के साथ जो खुलकर अमेरिका की मुखालफत करता है, तो खान के साथ भी हो सकते हैं। ये अल्फाज थे उनके। और अमेरिका की तारीख है, ये हमेशा मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो बेशक। अब बड़ी मिसाल नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी से पहले भी फरार हो सकते हैं और इलेक्शन के तीसरे दिन भी फरार हो सकते हैं। ये याद रखिएगा बातें। अब 2 तरह के इम्तहान हैं तहरीक इंसाफ के। देखें, एक तो कोर कमेटी पार्लिमानी बोर्ड का, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का। अब दोस्ती, रिश्तेदारी, सिफारिशें नहीं देखनी, सिर्फ टिकट हकदार लोगों को देना है। एक हल्के में बहुत बहुत से लोग खड़े होंगे, असल हकदार को इसका फैसला आप खुद करेंगे। एक दूसरे से लड़ने की बजाय आप एक दूसरे के हक में बैठे। अगर आप वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, खान का जो फैसला हो सर तस्लीम खाम करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का मामला नहीं है, ये आपके ईमान का इम्तहान है। जो लोग कमज़ोर हैं, जिन्हें अपनी जान, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, जिन्हें जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं होती, वो तहरीक इंसाफ का टिकट मत लें। जो लोग तहरीक इंसाफ की टिकट लेकर हॉर्स ट्रेडिंग करके पैसे कमा के बिकेंगे, वो समझे कि अवाम उनके ऊपर पैसा लगा के उन्हें जितवाए और वो जाके असेंबली में जरदारी से पैसे ले ले, वो अभी से पीछे हट जाएं। अगर आपके हल्के में 30-40 हज़ार लोग आपको खान के नाम के अलावा नहीं जानते, तो आप टिकट लेने की कोशिश ही ना करें। देखा कश्मीर में एक रिक्शे वाले ने टिकट लिया था, 3 करोड़ से मिला, उसने वो फ़ौरन वहाँ टिकट अपना बेच दिया बाद में। तो माली एतबार से अगर आप गरीब हैं, 1 करोड़ पे आपके लिए सब कुछ है, तो खुदा के लिए आप टिकट ना लें। अब जितने मर्जी मकबूल हो, कागजात जमा करवाने वाला तहरीक इंसाफ का अपने आप को उम्मीदवार ना समझे। ये बाजी खून की बाजी है, माल की बाजी है, जान की बाजी है, इज्जत की बाजी। ये सिर्फ वो लड़े जो लड़ सकता है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को इम्तहान में न डालें, कौम को इम्तहान में न डालें और अवाम को भी इम्तहान में न डालें। अवाम ने 80% वोट लाजमी देना है। अगर आप 20% घर पर बैठ गए, तो इसका मतलब आपने 20% इमरान खान के मुखालफीन, पाकिस्तान के दुश्मनों का साथ दिया। नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत किसी सूरत में बनने को तैयार नहीं है। वो 16 महीने जो तबाही उनकी मची, वो तजर्बे से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अब जरदारी को नवाज शरीफ किसी सूरत में इक़्तिदार में शामिल नहीं करेगा। सादा अक्सरियत मांग रहा, सादा अक्सरियत आ नहीं सकती। अब ये फटा बहुत बड़ा होगा, आपको नजर आने लग जाएगा 2 दिनों में।
8 फरवरी का इलेक्शन धांधली का एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। आपने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। इस्तेकाम, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, अभी KPK में अफगान मुहाजिरीन के नाम पर उन्होंने नकली कार्ड्स बहुत सारे बना लिए। ये वारदात करेंगे। पंजाब में जो 35 पंक्चर की बात थी वो एक दफ़ा फिर ये करेंगे। बलोचिस्तान जहाँ CPEC चीन का मामला है वहाँ इलाकों में ज़्यादा जोर डालेंगे। जहाँ गोस्ट वोट इन्होंने बना के रखे हैं, जहाँ बर्तरी का मार्जिन कम होगा वहाँ ये वोट डाल दिए जाएंगे। इस इलेक्शन में मजहबी टच भी इस्तेमाल होगा। और यहाँ मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ किसी भी मसलक के साथ इत्तेहाद करती है, चाहे वो मसलक कोई भी हो, सुन्नी इत्तेहाद के साहबजादा हामिद रजा की जमात हो या मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात हो, तहरीक इंसाफ के बैकअप प्लान पे आप लोगों ने अमल करना है, हर सूरत में करना है। पाकिस्तान को जिस तरह इमरान खान ने जोड़ा है, सुन्नी शिया वहाबी बरेलवी देवबंदी पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं, सिंध पंजाब पख्तून गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, ये सारे के सारे खान के नज़रिए पर है। तो सूरत हाल ये है, किसी भी सियासी जमात किसी भी मजहबी जमात के साथ आपका इल्हाक हो, आपने उस नज़रिए पर खड़ा होकर खान को, ये आपको जन्नत की टिकटें भी बांटेंगे। ये नवाब और सरमायादार आपके जनाजों में शादियों में भी आएंगे, दोबारा वारदात करेंगे, बरादरी इज़्म भी चलाएंगे, सुबैयत का कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे, चौधरी पंजाब बलक बट ये सारे शुरू होंगे और बदमाशी भी होगी। लेकिन इस तमाम मरहले में आपने याद रखना है पंजाब में जो ख़वातीन के साथ हुआ, आपने कौमी असम्बलियों में देख लें, मखसूस नशिस्तों का जो शेड्यूल जारी हुआ है इसमें 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिनके नाम तरजीहाती लिस्ट में सिर्फ उनके कागजात नामजद करेंगे। इसमें इन्होंने तहरीक इंसाफ की 70 नशिस्तें छीनी है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अदालतें खुली हुई हैं और कोई जुर्रत नहीं करेगा ये झूठे मुकदमात में इलेक्शन से आपको रोक सके। तहरीक इंसाफ के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी जो जमा होने पर एतराज़ात भी लगेंगे। आप अपीलों के लिए तैयार रहें, अपने तायीद करनेंदा और तजवीज़ करनेंदा की हिफाजत करें, उन्हें बस महफूज रखें। और इसका आखिरी इनका हल ये है, आपको मायूस करना है तो आपके पास ऑप्शन सारे मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर बैठ के GOA के ड्रामे देखिएगा 8 फरवरी को, और रात को पूरे निज़ाम को गालियाँ दे के सुबह उठ के फिर जलालत मलने के लिए बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपने अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ सुबह 5 बजे पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हुए और शाम को 5 बजे घर नहीं आना, वहीं रहना, तो फिर जीत आपकी है। इनकी आखिरी वारदात क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो जमा नहीं करवाए, बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा करवा रहे, फैसल वाडा, शीरी मजारी, असद उमर, चौधरी सरवर, ये चौधरी शुजात के, खाकान अब्बासी के, मिफ्ता इस्माइल के, नैयर बुखारी के, आसफा बुढ़ी, पूरी लिस्ट है। ये तकरीबन इतने लोग बनते हैं कि नई असम्बली वजूद में आ सकती है, नई सियासी जमात बन सकती है। ये इनका आखिरी हल होगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करेंगे। 6 महीने के बाद आपको ये नई सियासी जमात बनाकर ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन में लड़के इनको ले जाएंगे। ये मेरे वीडियो का टुकड़ा संभाल के रखिएगा, लेकिन अल्लाह करेगा उसकी नौबत नहीं आएगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बयान दिया था, आपको याद होगा, कि नई सियासी जमात बनाने के लिए फिलहाल वक्त नहीं है, तो ये वक्त पूरा कर रहे हैं, इनको वक्त बस मिल जाए। अब 9 मई का वाक़या धुंधला चुका है, लोगों को सिर्फ अब एक तारीख नज़र आ रही है, वो है 8 फरवरी। तमाम सियासी जमातों के लिए इनकी सहूलतकारी के लिए 8 फरवरी एक सानिया होगा बहुत बड़ा, ये याद रखिए। आले शरीफ जरदारी आपको वाकई मुल्क से इंशाल्लाह भागते हुए नजर आएंगे। सुहेल बड़ाइच कहता है खान की हुकूमत इसलिए गिराई कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही थी, ना गिराते तो श्रीलंका या अफ्रीका बनता। और शर्म करें, या तो अपने पास गूगल खोल के देख लें कि इमरान खान की हुकूमत इक़्तिसादी रिपोर्ट जो खुद शहबाज शरीफ ने जारी की वो देख ले, पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया की 10 बड़ी इमर्जिंग मीशत में बन चुकी थी। ये वर्ल्ड बैंक और मोदी की रिपोर्ट पढ़ी है, पता नहीं सुहेल बड़ाइच कहाँ से पढ़ता रहा। आज अगर इसके हालात देखने इसका देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से 4 गुना पीछे जा चुका है और श्रीलंका से नीचे है। ये कौन से घाना और उनके मुल्कों से ज्यादा महंगाई है, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, एक फेल रियासत के तौर पर देखा जा रहा है। आज खान के मामू फौत हुए, अलीमा खान की दरख्वास्त है जनाजे पे आने दें, ये जाने देंगे? ये फेल रियासत है। जो शहरियार अफरीदी घर 3 जनाजे हुए, मियाँ आबाद फारूक को जिस तरह जेल से लाया, फरजाना को, सर MP को अपने खामन की मैयत पर रोने नहीं दिया इन लोगों ने। कितने ऐसे जेलों में कैद लोग हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए, बीमार हुए, नहीं मिलने देते। तो खान को तो ये सवाल ही नहीं पैदा निकलने देंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं ना आले शरीफ के साथ वो झूठ बोलते, बकवास करते हैं। मुशर्रफ ने भी इजाज़त दी थी कि वालिदैन के जनाजे पे जाओ, भाई की हुकूमत में नहीं आया। 2018 में आले शरीफ फौज, आपको पता है जब फौज की जेल में था, खान की नई हुकूमत थी, खान ने उस वक्त भी नवाज शरीफ की बीवी की वफात पर 5 दिन घर में रहने और ताज़ियतें वसूल करने की इजाज़त दी थी। नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर एक मुजरिम झूठा हुआ, उसको सुनाई गई सज़ा थी, उस वक्त सज़ा याफ्ता था। खान के ऊपर ना केस है, ज़बरदस्ती जेल में बिठाया हुआ है। और देखिए 9 मई का सबसे बड़ा नुकसान ही है, आज पुलिस का हाथ खुल गया, रियासत का हाथ खुल गया। वो लाहौर के प्राइवेट अस्पताल में देखें, DG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का वो रिटायर्ड लियाकत अली, जिसका वालिद बीमार था, वो डॉक्टरों से तलब कलामी हुई, पूरा अस्पताल उन्होंने तोड़ फोड़, मरीजों को यरगमाल, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, CCTV कैमरे तोड़ के ले गए। खुद DIG की पीछे आवाज़ें आ रही हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर नज़र जिन्हें नहीं आए, आज लाहौर के अस्पताल में देख लें। वो शायर ने बड़ा खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर बहुत से जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
तो फिक्र ना करें, ये सारे सिस्टम का सामना करेंगे। ये मलिक लियाकत वही शख्स था जिसका थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, खान के घर पर जो धावा बोला गया था जिसमें वो कुत्ते का पेशाब शेरू का और उसके बिस्किट को खा गए थे, वो सारे इसी की निगरानी में था। खान को बल्कि जब अभी गिरफ्तार किया गया, वो जो तस्वीर में बैठा हुआ गाड़ी में इस तरफ लेफ्ट साइड पे मुस्कुरा रहा है, वो भी यही बंदा है। अच्छा, इसके साथ कुछ लोग नवाज शरीफ का सालगिरह भी बनाना चाहते हैं। उस पर जावेद चौधरी साहब की खबर खुद ही देख लें कि नवाज शरीफ का बर्थ सर्टिफिकेट जाली है। अगर 1 अप्रैल है इसकी तारीख पैदाइश, जनरल जिलानी से जब मियाँ शरीफ अपने बेटे को मिलाने गया नवाज शरीफ को, तो शर्मीला था बड़ा, आंखें झुकाए। आपको पता आज भी यही हाल है, तमाद का 5 लफ्ज़ नहीं बोल सकता इकट्ठे। मरियम नवाज जब तक सामने ना बैठे तो तारीख पैदाइश जिलानी से पूछी, जनरल जिलानी ने 25 दिसंबर था, उसे कहता मेरी सालगिरह है आज। बाहर निकल के फिर नकली सर्टिफिकेट बनाए कि बानिए पाकिस्तान के साथ क्रिसमस के साथ एक तारीख बना लो, लोगों को याद रहे। जिस तरह आज नैब के सारे केसेस इनके माफ़ हो गए, आप यकीन करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता है ऐसे। हकीकत 1 अप्रैल 1949 है इसकी तारीख पैदाइश। जिस तरह इनकी तालीम जाली, इनके कारोबार जाली, इनके कतरी खत जाली, इनके ज़राए जाली, इनकी प्रॉपर्टियाँ जाली, इनके इलेक्शन, इनकी सियासत, सब कुछ झूठ और फ्रॉड। अब 2018 में कहते हैं जी इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट लाई, नवाज शरीफ साहब यही हुआ, इन PMLN के साथ तरीके इंसाफ के साथ जो हो रहा है, झूठ बोलते हैं ये लोग। 2017 में मरियम और नवाज दोनों नायल हुए, अपनी मर्जी से हुकूमत चलाते रहे 2022 तक। 2017 से 22 तक देख ले, तरीके इंसाफ की हुकूमत वफाक और पंजाब में, उसे तो छोड़े, इन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तोड़ दी। और इनकी जब मनी ट्रेल की जायदाद का केस, ये जो नहीं दे सके, इलेक्शन से 10 दिन पहले आके जेल गए, तमाम इलेक्शन कैंपेन चलती, नून लीग का कोई एक कारकुन जो गिरफ्तार हो, तशद्दुद हो, घरों में पुलिस हो, इनके उम्मीदवारों को किसी ने अलग ज़बरदस्ती किया, एक सबूत मुझे दिखा दे जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। किसी से कागजात छीने हो, इनका इंतखाबी निशान छीना हो, इन्हें इलेक्शन से निकाला हो, नवाज शरीफ का नाम लेने पर पाबंदी लगाई हो। इलेक्शन के दौरान आपको पता है 88 में, 93 में, 2003 में इलेक्शन नॉर्मल हुए, जिस तरह 2018 में हुए। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह के केस आप देख लें, आपके सामने किस तरह जीते। 85 और 90 के इलेक्शन ROs की बुनियाद पर ही जीते। तो ये जो साफ़ी आपको इस तरह का बयानिया बनाते हैं, सारे एक जैसे मुनाफिकीन है ये। इसी तरह तहरीके इस्तेकाम भी 18 हल्कों से जमा करवा चुकी है कागज़। मुनाफिकीन के आला दर्जे पर जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, आमिर गियानी, हुमायूं अख्तर, गुलाम सरवर। हालात इनके भी आपको पता है, ज़मानतें इनकी भी ज़ब्त है सबकी। ये तहरीके इंसाफ के साथ नहीं जीत सका। तहरीक जब जहांगीर तरीन था तो अकेला बेचारा, तो इनके बहुत ही बुरे हालात हैं इनके। तो लेकिन ये फड्डा डाल रहे हैं, और नवाज शरीफ ने फड्डा ये डाला कि 9 मई में जो लोग शामिल हैं उनके साथ हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। वो तो सारी पार्टी ही 9 मई के बाद बनी है, तो ये किधर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करे इन्हें भी किसी तरह घुसाएं उनके अंदर, लेकिन ये आपस में अभी लड़ेंगे, आपको नजर आएंगे, कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह कल बड़ा फैसला होगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पे इंशाल्लाह के पेशावर हाई कोर्ट स्टे देके तहरीक इंसाफ का सारा मामला ठीक करेगी, सारे मामला इंशाल्लाह आपको ठीक है। दुआ किया करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, जिस तरह अल्लाह ने हमेशा रहम किया है, उसके रहम करम से ही सारे मामला हल होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।